हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है, पीएनजी ज्वेलर्स के एमडी हैं सौरभ गाडगिल जी। सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बुक के लिए, चूजिंग गोल्ड। इस बुक में ऐसा क्या है, ये गोल्ड के बारे में स्टोरी है या पीएनजी की स्टोरी है या आपकी खुद की स्टोरी है? धन्यवाद। चूजिंग गोल्ड ये स्टोरी मेरी लाइफ की लर्निंग्स की स्टोरी है। ओके। ये पिछले 25 साल में जो मैंने चॉइसेस लाइफ में किए हैं, उससे मेरी खुद की, मेरी कंपनी की ग्रोथ कैसे हुई है, हाँ हाँ। इससे मुझे क्या सीखने को मिला है। भले वो गलतियां है, भले वो सक्सेसेस है, रिलेशनशिप्स है, बिजनेस है, स्ट्रैटेजी है, हर एक से क्या सीखने को मिला, हर एक के लिए क्या चॉइसेस किए मैंने, ये स्टोरी उसकी है। और गोल्ड इसलिए क्योंकि गोल्ड, हम जो बोलते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड मेडल की सबसे अच्छा चॉइस मतलब गोल्डन चॉइस। तो ओके। उसके हिसाब से आप जब चॉइस करते हो तो उसमें आप सबसे अच्छा चॉइस कैसे कर पाओगे, ये स्टोरी चूजिंग गोल्ड की है। मैंने बहुत जल्दी, आपने बुक मुझे दी, उसके 20 मिनट के अंदर मैंने 27 पेज पढ़े हैं इसके। और जो बंटवारा 2012 वो क्या था, और उसके बाद उससे आपको क्या सीख मिली, किस तरह से इंस्पायर हुए और बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर क्या कुछ वहां से बड़े बदलाव देखने को मिले? देखो, 2012 में 1 अप्रैल 2012 को हम्म, जो मेरे अंकल थे, हम्म, तो उन्होंने एक सुझाव रखा उसके 4 महीने पहले कि उनको बिजनेस से बाहर निकलना है, उनको खुद का बिजनेस मतलब खुद के तरीके से बिजनेस चालू करना है। ओके। सो हमने वो हमारे फैमिली में डिस्कशन किया और उनके हिसाब से एक वैल्यूएशन बना के वो कंपनी से बाहर निकले। हाँ और हाँ। उन्होंने नया चालू किया। उनको हमने उस टाइम पे 2 स्टोर दिए थे और हमारे पास 3 स्टोर थे। ओके। तो उस टाइम हमारे 5 ही स्टोर थे, 2 उनके पास थे, 3 हमारे पास थे। सो ये जर्नी उससे उसके बाद की है कि 3 स्टोर से आज 80 स्टोर तक वो वाह, रिमार्केबल वो जर्नी कैसा है तो हुआ 80 और स्टोर्स। उसमें मुझे क्या चीज़ें करनी पड़ी, मुझे क्या चैलेंजेस आए, मुझे क्या सीखने को मिला, ये जर्नी उसकी है। और मैंने इसमें एग्ज़ाम्पल दिए हैं, मेरे रियल लाइफ़ की स्टोरी इसमें है। तो इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को बिज़नेस प्रिंसिपल्स नहीं, बट बिज़नेस में रियल स्टोरी के साथ जो लर्निंग्स है, वो इसमें इसमें लोगों को पढ़ने को मिलेगी। और ऑब्जेक्टिव यही है कि वो भले वो यंग बिज़नेसमैन हो, एस्टैब्लिश बिज़नेसमैन हो, स्टूडेंट हो, हर एक के लाइफ में उसको चॉइसेस करनी पड़ती है। तो चूज़िंग गोल्ड यही है कि आप आपके लाइफ में राइट चॉइसेस कैसे करें। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है और इंस्पायरिंग बुक लग रही है। मैं डेफ़िनेटली इसको पूरा करूँगा। सर, अब ये चीज़ 80 स्टोर्स आप लेके गए हैं, कि किस तरह के एक्सपेंशन प्लान है? अभी तो आप महाराष्ट्र में हैं, इसके बाद बियॉन्ड महाराष्ट्र क्या-क्या प्लान है आपके पीएनजी ज्वेलर्स के? देखो, आज बात करें तो पीएनजी 80 स्टोर्स पे है। हाँ, आज हम हाँ। लोग 5 स्टेट्स में हैं। हाँ, हाँ। महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 5 स्टेट में है। और अभी हमने परसों ही दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव में स्टोर चालू किया। ओके। तो जो हमने पिछले साल प्लानिंग किया था कि जैसे पेशवा मराठा एम्पायर महाराष्ट्र से गुजरात, इंदौर, यूपी, दिल्ली, जैसे उन्होंने घौड़-दौड़ की थी, वैसा ही पीएनजी का जर्नी आगे रहेगा। ओके। सो पिछले अगर आगे 3 साल की बात करें तो प्लान है कि ये साल के आखिर तक, मतलब मार्च के आखिर तक 100 स्टोर के ऊपर की हमारी गिनती हो तो जाएगी। उसमें कंपनी ओन्ड कितनी रहेंगे? फ्रेंचाइज़ी मॉडल के ज़रिए कितने रहेंगे? अ, आगे का जो एक्सपेंशन प्लान है उसमें 50-50 का प्लान है। ओके। आज कंपनी के स्टोर ज़्यादा है, मतलब आज बात करें 80 में से तो लगभग 60 स्टोर कंपनी के और 15-16 स्टोर फ्रेंचाइजी के हैं। हाँ, हाँ। पर आगे जाके जो ग्रोथ होगी वो हम मिक्स करेंगे, फ्रेंचाइजी 50% और 50% कोको कंपनी ओन स्टोर्स। ओके। जिस तरह के मार्केट वॉलेटाइल है, गोल्ड का मार्केट काफी वॉलेटाइल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना बड़ा चैलेंज है ज्वेलर के तौर पे? और स्टोर्स एडिशंस की वजह से तो वो ग्रोथ नहीं दिख रही है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की वजह से, या वाकई आपको लग रहा है कि ग्रोथ उस तरह की है इंडस्ट्री? देखो, हमारी बात करें तो अभी जून के जो हमारे रिजल्ट आए थे हम्म। फर्स्ट क्वार्टर के, हाँ हाँ। तो उसमें हमारी सेम स्टोर ग्रोथ थी 41%। ओके। सो सेम स्टोर ग्रोथ तो हो ही रही है, क्योंकि अगर आप आपके सेम स्टोर ग्रो नहीं करेंगे तो बिजनेस ग्रो आपका हो नहीं पाएगा। हाँ हाँ। तो सेम स्टोर ग्रोथ है ही। आपको जब आप नए स्टोर करते हो तो उससे आपको एडिशनल ग्रोथ मिलती है, नए मार्केट टैप होते हैं, और जो एस्पिरेशन है टुवर्ड द नेशनल ब्रांड, उसकी तरफ ये हमारी जो अभी डेवलपमेंट हो रही है उसकी तरफ है। बट जो आपने अभी कहा कि इन्वेंट्री और प्राइस, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्राइस आपको हेजिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राइसेस में मूवमेंट बहुत हो रही है। और दूसरी है कि आपकी इन्वेंट्री
और आपके स्टॉक टर्न्स, उसको आप कैसे मैनेज करें। सो हमारे फोकस हमेशा इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन पे रहता है कि इन्वेंट्री कम से कम कैसी वहाँ बनी रहे, उससे ज़्यादा आपके स्टॉक टर्न कैसे होते रहे। सो आज हमारी कंपनी में बात करें तो अराउंड पिछले साल की पूरी साल भर में देखा तो हमारे टोटल स्टॉक टर्न 4.5 के ऊपर थे, ओके जो एक इंडस्ट्री में अमंग द टॉप है। ओके तो यही फोकस है कि इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, राइट इन्वेंट्री एट द राइट स्टोर एंड उसको राइट तरीके से मार्केट किया जाए और राइट तरीके से उसको प्रमोट किया जाए। सो ये इसके ऊपर हमेशा फोकस रहता है। ओके अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अचानक से हमने देखा है कि जिस तरह के गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में तेजी आई है, और आमतौर पे कहा भी जाता है कि जब दाम बढ़ते हैं ग्राहकों का रुझान भी बढ़ता है। आपके स्टोर्स की अभी मौजूदा रिपोर्ट क्या कह रही है डिमांड को लेकर? देखो अभी तो श्रावण का सीजन चालू हुआ है, हाँ तो डिमांड तो अच्छी दिख ही रही है। त्योहारी सीजन की त्योहार के हिसाब से बिगनिंग हो श्रावण में हमारा चालू होता है मंगलसूत्र महोत्सव, जो हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं। हाँ तो वो एक एनुअल लोग उसके लिए राह देखते हैं, तो वो अभी चालू है। और श्रावण में महीना है, इसलिए लोगों को अभी शादियों की ज्वेलरी, खुद की पर्सनल शॉपिंग लोग अभी करने लगे हैं। हाँ जैसे आपने कहा कि जब मार्केट ऊपर तरफ जाता है तो लोगों का रुझान और बढ़ता है कि चलो बिल्कुल अभी बिल्कुल थोड़ा सोना खरीदना चाहिए। तो वो चीज़ें दिख रही है और मुझे लगता है आगे 4 महीने जो है, अभी इसके बाद श्रावण के बाद गणपति है, उसके बाद नवरात्रि, दशहरा, दिवाली। लंबी लिस्ट है पूरी तो त्योहारों मुझे की, लगता फिर है उसके बाद ईयर एंड 4-5 महीने तक तो अभी चलता फिर रहेगा। शादियों का सीजन लंबा कुछ चलने वाला है। भाव को लेके क्या, क्योंकि लोग आप जानना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री में इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, भाव को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह के ट्रेंड आपको दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म हॉरिजन में? एक एनालिस्ट के तौर पे आपसे नहीं जवाब चाह रहा हूँ, एक आपका नजरिया क्या है लॉन्ग देखो टर्म, मुझे किस लगता तरह है की स्टोरी दिख रही है? लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है गोल्ड फंडामेंटली एक बुलिश जोन में ही है। हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर ये वॉर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब चीज़ें देखें तो इन्फ्लेशन वर्ल्ड में रहने वाला है। हाँ इन्फ्लेशन का रहते वक्त सोना बढ़ने वाला ही है। और मुझे लगता है कि जो आज का जो ट्रेंड दिख रहा है कि सोने में बहुत ऊपर नीचा हो रहा है, वो मेरे हिसाब से थोड़ा स्टेबलाइज होता दिखेगा। ओके बट लॉन्ग टर्म मेरा स्टैंड बुलिश ही रहेगा। ओके बट मैं गुड। लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि लोगों में गोल्ड में स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। गोल्ड एक हमेशा एंटी इन्फ्लेशनरी सेफ्टी हेवन एसेट है। और उसको कितना रिटर्न एनुअल बेसिस पे, कितना रिटर्न एक जायज रिटर्न है? आपको लग रहा है कि नहीं वाजिब रिटर्न, इतना रिटर्न तो मिल जाएगा? डबल डिजिट की उम्मीद करें जो लॉन्ग टर्म स्टोरी प्ले करना चाहते हिस्टोरिकली गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करता रहा है। हैं? सो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन रहा है 7-8% तो गोल्ड इसको बीट करता रहा है। हाँ। ग्लोबली अगर इन्फ्लेशन रहा है 2-3% तो गोल्ड उसको बीट करता रहा है और यहाँ हमेशा। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का भी वो प्ले भी है, है, तो माइनिंग तो कॉस्ट मेरे बढ़ हिसाब रहे से हैं गोल्ड में वो। एक सेफ्टी लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए और एक एसेट जो बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, वो होना चाहिए। आपके कोई एसेट होते हैं रियल एस्टेट में, कोई फाइनेंशियल एसेट्स में, तो गोल्ड इसमें 20-25% आपका टोटल गोल्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना 20% चाहिए। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो आपके में होना चाहिए। ओके, बिल्कुल सही बात। चांदी को लेकर काफी वॉलेटाइल रहती है चांदी, चांदी को लेकर क्या आपका आउटलुक है? देखो चांदी मुझे लगता है कि 1980s में ऑल टाइम हाई पे गई थी, उसके बाद चांदी नीचे नीचे आके $50 से चांदी आई थी $2 तक। काफी चंचल भी है, तो काफी वॉलेटाइल भी अभी रहती है। आज का समय है पूरा एआई का, चिप का मैन्युफैक्चरिंग का, 5G का, इसमें चांदी और सोने की बहुत बड़ी मात्रा में यूसेज होता है। सो चांदी का सप्लाई का लिमिटेशन है, बट डिमांड बढ़ रही है। हाँ। तो चांदी भी एक एसेट ऐसा है कि जिसमें डिमांड सप्लाई अगर मिसमैच हुआ तो भाव ऊपर ही रहेंगे। ओके और एक चांदी और सोना एक बहन भाई का ऐसा उनका रिलेशन हो गया है कि एक बढ़ता है दूसरा ही बढ़ता ही है। बिल्कुल, साथ सो में उसको सो अभी ये करते अगर हैं। सोना रहा बुलिश तो मेरे हिसाब से चांदी में थोड़ा बुलिशनेस दिख सकता है। आप ऑक्यूपाइड है, आखिरी सवाल आपसे डायमंड को लेकर, डायमंड का मार्केट अभी फिलहाल कैसा दिख रहा है आपको? देखो डायमंड मार्केट रिटेल में मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, हम्म, क्योंकि इंडिया में डायमंड पेनिट्रेशन जो 5-10 साल पहले 4-5% था, वो आज लगभग पहुंचा है 14-15% तक। लेकिन अगर वेस्ट की बात करें, यूएस, चाइना की, वहाँ डायमंड पेनिट्रेशन 60% तक है। सो इंडिया में अभी तक बहुत ग्रोथ बाकी है। और जैसे टियर 2 टियर 3 में लोग डायमंड की तरफ मुड़ रहे हैं, डायमंड की ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से डायमंड मार्केट इंडिया में काफ़ी ग्रो करेगा। और पीएनजी की बात करें तो भी डायमंड में हमारी ग्रोथ ईयर ओवर ईयर 50% से ऊपर ही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वक्त सुमन जी। निकाला हमारे दर्शकों तमाम मुद्दों पे, और आपकी बुक मैं डेफिनेटली इसको पूरा करूंगा और फीडबैक आपको जरूर दूंगा, फिर आपसे इस पर बातचीत करूंगा। 100%। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। टेक केयर।